अधीर आंधी की धारा साथ लेकर बरस रही थी। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि आसपास की सारी चीजें अदृश्य हो गई थी। गहरे जंगल के बीच एक अंतःकारी और विचलित मनुष्य अपने घर की ओर चल रहा था। वह व्यक्ति नाम सुरेश था। सुरेश ने अपने गांव की दूरबीन में विचलन करते हुए रास्ते का पता किया, लेकिन अचानक से उसके पीछे से कुछ अनजान ध्वनियां आने लगी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि कोई उसकी पीछे है, पर वह इसे नकारता रहा। सुरेश की चाल तेज हो गई, लेकिन ध्वनियों का आगे बढ़ने का अंदाज नहीं लगाया जा सकता था। धीरे धीरे वह एक बड़ी चमकीली आंधी की धारा में फंस गया। बिना किसी विकल्प के उसने एक पुराने बंद हुए गुफा की ओर दौड़ना शुरू किया। गुफा में वह सुरक्षित महसूस करने लगा, लेकिन वहाँ कुछ भयानक चीजें थीं। वह अंधेरे के बीच बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। एक अनजानी सी आवाज उसे डरा रही थी, लेकिन वह ने उसे नजरअंदाज किया। धीरे धीरे वह गुफा के अंदर आगे बढ़ता गया और उसे लगा कि वह किसी अज्ञात सच्चाई के सामने खड़ा है। जब वह अंतिम रूप से अंधेरे के सामने एक बड़ी रूनी के भूत के चित्र को देखा तो उसका हृदय धड़कने लगा। सुरेश के मन में था और मन की भावना फैल गई। धीरे धीरे उसका सामना उस भूत के अज्ञात सच्चाई से होता गया। वह भूत उसकी ओर आ रहा था और उसका मुंह कुछ कहने के लिए खो गया। मुझे छोड़ दो, वो बोला। मैं एक भूत नहीं हूँ, मैं एक पुराना आदमी हूँ जो यहाँ अपने गुप्त अर्थ को ढूंढ रहा है। सुरेश की हालत काफी खराब हो गई, लेकिन उसने बात नहीं की। भूत ने उसे एक पुराने कगार पर ले जाया और उसकी ओर इशारा किया। सुरेश ने उसका अनुसरण किया और वहाँ एक बड़ा खजाना मिला। उसने खजाने को साथ ले जाने के लिए भूत का आभार व्यक्त किया। इस अनुभव से सुरेश ने सीखा कि कभी-कभी डरावनी स्थितियों का सामना करना भी अपने आप में एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। वह अब अपनी धैर्य, साहस और विश्वास की मजबूती के साथ अपने जीवन का मुकाबला करता था।